भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। बीते हफ्ते बीजापुर में नक्सलियों ने जो खून की होली खेली, या यूं कहूं कि नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला जो हमारे जवानों ने झेला, सुरक्षा बलों ने झेला, 22 जवानों की शहादत हो गई। उस दौरान सवाल उठ के सामने आया था कि आखिरकार इतने बड़े हमले को अंजाम देने के पीछे है कौन। सुरक्षा बलों ने जो चक्रव्यूह बनाया था, वो चक्रव्यूह किसके लिए बनाया था? तो इस बड़े हमले के पीछे एक शख्स है, या यूं कहूं उस हमले का मास्टरमाइंड है। जैसे ही ये खबर सामने आई थी, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, हिडमा। कौन है हिडमा? आज एमपी तक पर मैं आपको हिडमा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये हिडमा कौन है, कैसे नक्सली बना और कैसे बन गया नक्सलियों का टॉप कमांडर और देता रहा ऐसी वारदात को अंजाम। जी हाँ, हिडमा जो है ये सुकमा इलाका आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में, वहां के पूर्ववर्ती गांव में जन्मा था। हिडमा आदिवासी परिवार में जन्मा था। वहाँ के जंगल को बहुत बेहतर तरीके से जानता था, भौगोलिक सीमा से लेकर 1990 का वो दौर, वक्त 90 का दशक जिसे हम कहते हैं। हिडमा माओवादियों के संपर्क में आया और वहाँ से उसकी विचारधारा पूरी तौर पर बदल चुकी थी और उसने नक्सलियों के साथ जुड़कर पहले तो एक छोटे तौर पर, जिसे कहते हैं, नक्सलियों के समूह में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हिडमा का एक नाम और है, मैं आपको बता देता हूं, हिडमा उर्फ हिदमन्ना। यहां पर ये आपको बता दूं जानकारी के लिए, तो मैं 90 की दशक की आपको बात बता रहा था कि वो नक्सलियों के समूह में शामिल होता है और धीरे धीरे अपनी पैठ बनाता है नक्सलियों के समूह में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद। 2010 का ताड़ मेटला संघार आपको याद होगा, हमारे 76 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था। इस हमले का मास्टरमाइंड भी हिडमा था। अब बात आती है कैसे ये आगे बढ़ता गया। नक्सलियों के समूह में छोटे छोटे हमलों में इसने जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया, इसने पैठ बनाई नक्सलियों के टॉप कमांडरों के बीच। अब ये जिस ग्रुप को, जिस नक्सलियों के समूह को लीड करता है, उसका नाम है PGLA नाम कहा जाता है, यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। उसका टॉप कमांडर है हिडमा। ये 400 से 500 नक्सलियों के समूह का सरगना है और इसके पीछे की बात आपको बताता हूं कैसे ये यहां तक पहुंचा। इसके पीछे की बात यह है जो मैं आपको बता रहा था कि पहले छोटे छोटे हमलों को अंजाम देने के बाद अपने टॉप कमांडर के बीच इसने अपना कद बढ़ाया और धीरे धीरे ये नक्सलियों के समूह में एक बड़े हमलावर के तौर पर उभरा। 2010 आपको याद है, जैसे मैंने आपको बताया। 2013 यानी जितने बड़े नक्सली हमले, 2013 झीरम घाटी आपको याद होगा, जहां कांग्रेस के नेताओं समेत कई लोगों की हत्या हो गई थी। बड़ा हमला हुआ था झीरम घाटी में। महेंद्र कर्मा नाम आपको याद होगा, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी भी मौत हो गई थी। उस हमले को भी अंजाम दिया था हिडमा ने। हिडमा की कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। हिडमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं आती निकल के, यहां तक कि फोटो तक नहीं आती निकल के। 40 लाख का इनाम है, सोचिए, हिडमा के ऊपर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खूंखार नक्सली है। NIA जो देश की टॉप जांच संस्था है, उसने भी चार्जशीट फाइल की है भीमा मंडावी केस में हिडमा को लेकर। भीमा मंडावी बीजेपी विधायक थे जिन पर 2019 में हमला हुआ था। वो, उनके सुरक्षा कर्मियों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे भी मास्टरमाइंड हिडमा ही था। हिडमा की जानकारी और आपको दे दूं, हिडमा की पत्नी भी नक्सली है जो हिडमा के साथ हमले में जो किसी भी बड़ी घटनाओं का अंजाम दिया था उसमें शामिल रहती है। हिडमा की कुछ चीज़ें और आपको यहाँ बता दूं। AK-47 का बहुत शौकीन है हिडमा। अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहता है और कहा यह जाता है कि 4 चक्रीय सुरक्षा घेरा है जो उसके आसपास रहता है। कई लोग ये भी बताते हैं, जो स्थानीय रिपोर्ट्स आती हैं, कि हिडमा जब हमला करता है तो उसके एक हाथ में बंदूक रहती है और वो एक हाथ में नोटबुक लेकर चलता है। ऐसे तमाम चीज़ें जो स्थानीय स्तर पर छपती रहती है, आती रहती हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि जैसे जैसे इसने हमलों को अंजाम दिया और ऐसे ऐसे इसका नक्सलियों के समूह में कद बढ़ता गया और ये बटालियन नंबर 1 का बन गया टॉप कमांडर। यही वजह है
कि हिडमा जो है अब सुरक्षा बलों के राडार पर सबसे पहले था, और यही वजह है कि सुरक्षा बलों ने एक चक्रव्यूह बनाया था हिडमा को पकड़ने के लिए। लेकिन हमेशा उसने इस चीज का फायदा उठाया कि जंगल के इलाकों का, भौगोलिक स्थिति का और स्थानीय होने के, उसको पूरे दुर्गम रास्तों की जो जानकारी है, वहां पर हमारी सुरक्षा बलों की रणनीति नाकाम होती हुई नजर आई और बड़े ही शातिराना तरीके से हिडमा हर बार बचता रहा। लेकिन इस हमले के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि अब सुरक्षा बलों के राडार पर एक बार फिर हिडमा है। जवानों की शहादत का बदला लेने की बात कही जा चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से, और हिडमा को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने फिर संकल्प के साथ रणनीति बनाई है। तो ये पूरी कहानी हिडमा की है, कैसे हिडमा उर्फ हिडमन्ना धीरे धीरे छोटे छोटे हमलों के बाद बड़ा कमांडर बना और एक बार फिर उसने इस खून की होली को अंजाम दिया, हमारे जवानों की शहादत हुई। आप देखते रहिए एमपी तक।